प्रोजेक्ट आने वाला है। दशहरा ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा गंदगी भी पड़ी, कीचड़ भी पड़ी। तो क्या तैयारी है सर? इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 15 अगस्त के लिए हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। जो कूड़ा कचरा वहाँ पड़ा है उसके हमने डेजिग्नेटेड पॉइंट पर डालने के लिए एक टेंडर दे दिया है। एजेंसी ने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। एजेंसी को ये बोला गया है कि अगले 4 से 5 दिन में उस काम का निपटाया जाए और साथ ही एक टेंडर इस चीज़ का लगाया गया है ताकि उसकी मेंटेनेंस हो सके उस दशहरा मैदान की। तो जो हमने टाइम सीमा निर्धारित की है, टाइम लिमिट निर्धारित की है, वो है 11 अगस्त। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 11 अगस्त तक हम इस मैदान को 15 अगस्त की आयोजन के लिए तैयार कर दें। सर, ठेकेदार ने सफाई की, नालों की और गंदगी ला के यहाँ डाल दी। पहले टेंडर हुए, उसके बाद उठाने के लिए दोबारा टेंडर कर रहा है निगम। तो रेवेन्यू लॉस सर सरकार को 2 बार हो रहा है। इस चीज़ में क्या? इसमें हमने संज्ञान लिया है और जो कंसर्न एक्शन है एसडीओ उनसे सवाल किए गए कि आपने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने बताया कि समय अवधि थोड़ा कम होने के कारण हमें करना पड़ा क्योंकि मानसून काफ़ी नज़दीक था। तो अर्जेंसी को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ये किया गया है। फ्यूचर में ऐसी कोई कमियां ना आए हमारे कार्यकाल में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी को हम एक अपने जो टेंडर में उसमें पॉइंट लेंगे ताकि इसको एक डेजिग्नेटेड पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सर, एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, उसके बारे में क्या करें? इसमें हम निरंतर ड्राइव चलाते हैं। अब इसमें एनक्रोचमेंट 2 टाइप की, एक टेम्प्रेरी और एक परमानेंट। टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हम निरंतर ड्राइव चला रहे हैं, और जो परमानेंट एनक्रोचमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर अपने एरिया कवर कर रखा है या किसी ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसके ऊपर भी हम खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सफाई अभियान हम चला रहे हैं 15 दिन का। इसी सफाई अभियान के साथ साथ 15 दिन का हम एनक्रोचमेंट रिमूवल प्लान भी चलाएंगे। सर, शहर में अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बन गई। घर हैं, ठीक है, अपना लोग बाग रहने के लिए बना रहे हैं, इससे वो नहीं है, लेकिन कमर्शियल जो काम कर रहे हैं बिना नक्शा पास करे, रेवेन्यू लॉस वाला सरकार को उनके ऊपर क्या रहेगा? हाँ, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप गोपास पोर्टल से अपना बिल्डिंग प्लान पास करें। साथ ही हमने कुछ दुकानें और कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ को हमने हाउसेज़ को हमने सील किया है और इस सीलिंग की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो अपना बिल्डिंग प्लान पास कराए। मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुछ लोगों ने तिगांव रोड पे, जैसा कि हम देखते हैं तिगांव रोड पे कभी लोग बिल्डिंग प्लान पास करा के दुकानें नहीं बनाते थे, पर आज के समय पे वहाँ पर 2 से 3 कंस्ट्रक्शन चल रही हैं जिनको मैंने पर्सनली विजिट किया था और उनकी बिल्डिंग प्लान पास है। तो लोगों में जागरूकता फैल रही है और हम कोशिश करें कि लोग गवर्नमेंट की फ़ीस जमा करके बिल्डिंग प्लान पास कराएं ताकि वह अपना जो भी निर्माण कर रहे हैं वो एज़ पर बिल्डिंग प्लान बना सकें। सर, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार बार बार कह रही है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी है, तोड़फोड़ विभाग उसमें नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वही तोड़फोड़ के जेई और जो अधिकारी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विधायक की सिफारिश है या मंत्री की सिफारिश है, और उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस तरह की हम उनको शिकायत देते हैं या किसी चीज़ की जानकारी देते हैं तो वो फिर उस रिपोर्ट में यही कहते हैं कि ये किसी सिफारिश से है, विधायक की सिफारिश है, या फिर मंत्री का नाम लेते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसी कार्रवाई उन पर होगी? और ऐसे कई पॉइंट जो है जेई साहब को यहाँ पर बताए गए थे लेकिन उनको कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, नॉट ओनली जी और एसडीओ, इसमें जॉइंट कमिश्नर की पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो अपने एरिया में एज़ पर बिल्डिंग प्लान। तो जैसा कि मैं वीकली एक प्लान विजिट करता हूँ, अपनी साइट विजिट करता हूँ, तो जैसा भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है आई डू सीलिंग्स, और जो भी बिल्डिंग एज़ पर बिल्डिंग प्लान नहीं होती है लोगों को समझाते हैं कि आप बिल्डिंग प्लान पास करें और उसके बाद ही बनाएं। यदि फिर भी ऐसा कुछ कार्य चल रहा है नीचे तो उन जी और एसडीओ पर हम कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे।